जिस गांव की चर्चा देश और विदेशों में होता है, जिस गांव में मां ज्वालामुखी, भगवती और शंभू बाबा के नामों से जाना जाता हो, मैं उस गांव की बात करने आ जाया हूं, कसरड़ बसौली की। कसरड़ गांव का चर्चा देश विदेश में सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उस गांव के साथ लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। लेकिन जो मामला सामने आया है, वहाँ के स्थानीय मुखिया है रंजीत कुमार झा उर्फ गुड्डू झा, जिनको लेकर जो चर्चाएं आई कि नेपाल सीमा पर लड़की तस्करी, नाबालिग लड़की की तस्करी मामले में उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये अलग बात है कि पुलिस इस मामले में अपने स्तर से तहकीकात कर रही है, लेकिन क्षेत्र में, गांव में चर्चा कुछ अलग हो रहा है। जैसे ही पता चला कि इस तरह का मामला है और कहीं न कहीं मानव तस्करी का मामला है, नाबालिग लड़की की तस्करी का मामला है, उसके बाद से तरह तरह के सवाल उठने लगे। गांव के लोग किस तरह से चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ राजकुमार झा है और पिछली बार यहाँ से जिला परिषद सदस्य के लिए उम्मीदवार के तौर पर भी थे। क्षेत्र भी इनका है और तैयारी भी विधानसभा की है, इसलिए चर्चा तो बनता है कि आपके ही क्षेत्र में एक ऐसे मुखिया, एक ऐसे गांव जिस गांव को देश विदेशों में भी लोग जानते हैं, माँ ज्वालामुखी भगवती का वह स्थान है, बाबा शंभू की वह स्थान है, और उसी गांव में बड़े बड़े विद्वानों का, वहाँ बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े वहाँ जो है उस गांव से विधायक रह चुके हैं और कहीं न कहीं एक विद्वानों का गांव कहा जाता है। उस गांव के बारे में अगर चर्चा होता है, कसरड़ गांव के बारे में, तो कहा जाता है कि यहाँ बड़े बड़े महान विद्वानों का गांव होता है। इस गांव के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका वास है। लेकिन उस गांव के अंदर एक ऐसे जनप्रतिनिधि, एक ऐसे मुखिया के बारे में जब सवाल आता है तो लोग तरह तरह के सवाल करने लगे। अलग अलग मुँह से अलग अलग बात की चर्चा हो रही है। आपका इस मामले में क्या कुछ है, क्योंकि दैनिक जागरण और प्रभात खबर में भी आपका स्टेटमेंट था, तो जानकारी आपसे जरूरी थी। नहीं, देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को और आपको भी, कि ये जो घटना हुआ है हम लोग को बोलने में बहुत शर्मसार हो रहा है। लेकिन जहाँ तक रंजीत झा की जो बात है, हम उसको जानते हैं रंजीत झा को। इस तरह की घटना हम लोगों को इसे पता नहीं था और अब मालूम भी नहीं था कि ये लोग इस तरह की घटना कर रहे हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिला और जो हम लोग देखे हैं उस घटना को, जो पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये बहुत बड़ा घृणित घटना है। और ये आप सही बोले हैं कि ये इस इलाका में, ये विधानसभा में, ये गांव एक फेमस, पूरा विश्व की प्रसिद्ध गांव है, माँ ज्वालामुखी की गांव है, भगवती की गांव है। और इस गांव में विद्वान लोग सब भी है, बहुत सारे विद्वान लोग भी है। और इस तरह का घटना हुआ है, ये बहुत घृणित घटना है। मैं इसका निंदा करता हूँ। कई बार जब मेरे सोशल मीडिया पर डालने के बाद उनके परिजन कई बार हमको फ़ोन भी किए कि आप अपने सोशल मीडिया से हटा लीजिए, आपने अखबार में क्यों स्टेटमेंट दिए। हमने कहा कि भाई, हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, अब सच्चाई क्या है ये तो पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो जो है, जो अखबार छपा है वो तो सत्य है। तो मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व में मैं जिला परिषद प्रत्याशी भी रहा इस क्षेत्र के, इस नाते के ऊपर मैंने अपना बयान दिया कि ये जो काम किए बहुत घृणित काम है, जिसका मैं निंदा करता हूं और घोर निंदा करता हूं। उम्मीद नहीं किया जा सकता था कि इस एक जनप्रतिनिधि, जो मुखिया उस पंचायत का सर्वोपरि होता है, और उस मुखिया के द्वारा ऐसा काम किया गया। ये बहुत घृणित काम है। लोगों को इस काम से, लोगों के बीच एक संदेश जाना चाहिए कि आप अगर किसी जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो उसके पूरा इतिहास को झांक लीजिए, उसके बाद ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए कि आपके क्षेत्र की विकास करे और ऐसा काम नहीं करे। ये उन लोगों के लिए सबक है जो ग्राम पंचायत में मुखिया के उम्मीदवार बन के आते हैं, तो तमाम लोग अपने उम्मीदवार को चुनने से पहले एक बार फैसला जरूर करें। हाँ, एक बार ज़रूर फैसला कर ले कि इनके चुनने के बाद पंचायत की असर क्या होगा। आप ये कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा बहुत सारा पंचायत का मुखिया है, घोटाला किया है, ये घृणित काम किया, ये किए हैं, तो ये पर्दा में, मतलब जो पर्दा में कर रहे हैं वो बाहर नहीं आ रहा है, इनका बाहर हो गया, तो ये घृणित काम हो गया। आपने देखा कि आज अलीनगर के अंदर एक मुखिया, जो पूर्व में मुखिया थे, आज कैसे उनके ऊपर जो है उनके साथ जो कुछ हुआ, मैं बताऊंगा, आप समझ गए होंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि लोगों को एक बार सोच लेनी चाहिए। अब हम सब पंचायत की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लोग हैं जो पर्दा में काम कर रहे हैं। 1 महीना पे झारखंड जाना, 1 महीना पे ये नेपाल जाना, ये सब क्या है? आपने किसको चुना है? कैसे जनप्रतिनिधियों को चुना है जो आपके पंचायत, अपने साथ साथ अपनी पंचायत को भी मजाक उड़ा दे, किसी का इज्जत नहीं। अब तो लोग डरेंगे कि इसके घर जा कर के, उसके घर, एक रंजीत झा ही नहीं, ऐसे बहुत रंजीत झा होंगे।
ऐसे ऐसे बहुत रंजीत झा होंगे, ऐसे ऐसे बहुत जनप्रतिनिधि होंगे। तो मेरा एक मानना है और मैं अपने क्षेत्रवासियों को एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग जब जनप्रतिनिधि चुनिएगा तो सही फैसला लेके चुनिए कि इसका इतिहास क्या है, और ऐसे जनप्रतिनिधि चुनिए जो पंचायत को विकास करे और पंचायत को नाम करे, ना कि बदनाम नहीं करे। साफ सुथरा छवि होना चाहिए। साफ सुथरा छवि होनी चाहिए, पंचायत को बदनाम नहीं करे। आज एक मुखिया के चलते पूरा प्रखंड बदनाम है, पूरा पंचायत बदनाम है, पूरा जिला बदनाम है। अगर कोई कहेगा ये किस जिला का है तो दरभंगा जिला, कोई कहेगा किस अनुमंडल का है बिरोल अनुमंडल, कोई कहेगा किस प्रखंड का है तो गौरापुरम प्रखंड। पंचायत कौन सा है? तो इतना बड़ा पंचायत। अब हम लोग को शर्म आता है कि इस तरह से बयान देने पे। अब मान लीजिए सोशल मीडिया पर आया है तो हमको कैमरा के आगे आना पड़ा, शर्म होता है ऐसी बात बोलने से। चलिए।